तबले की थाप से इतिहास रचने वाले वो जादूगर अब नहीं रहे। इस खबर ने जैसे संगीत की दुनिया का दिल तोड़ दिया है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अस्पताल के बेड पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। दिल से जुड़ी समस्याओं के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाए। 73 साल की उम्र में इस महान तबला वादक का जाना सिर्फ एक इंसान का ही नहीं बल्कि एक संगीतमय दुनिया का अंत है। लेकिन जाकिर हुसैन का जीवन सिर्फ एक तबला वादक की कहानी नहीं है, ये एक जुनूनी कलाकार की कहानी है जिसने अपने धुनों से दुनिया को हिला दिया था। एक ऐसा इंसान जिसके थाप में इतिहास की लय और भविष्य की उम्मीदें दोनों बसती थी। जाकिर का बचपन भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। उनकी मां चाहती थी कि उनका बेटा तबला छोड़कर कोई ऐसा काम करे जिसमें पैसा और इज्जत दोनों मिले। उस वक्त संगीतकारों को ना पैसा मिलता था और ना ही सम्मान मिलता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि जब किसी कंसर्ट में वो जाते थे तो फीस की जगह उन्हें सिर्फ खाने के पैकेट्स मिलते। उनकी मां का दिल टूट जाता था, लेकिन जाकिर को तबले से जैसे मानो प्यार था। उनके मन में एक बगावत थी जो उन्हें कई बार घर को छोड़ने पर मजबूर कर देती। 6 साल की उम्र में उन्होंने अपनी घर की पुजारन से कहा था कि चलो भाग चलते हैं, तुम गाना गाना, मैं तबला बजाऊंगा। लेकिन हर बार उनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा का ख्याल उन्हें रोक लेता। अल्लाह रखा सिर्फ एक पिता ही नहीं बल्कि जाकिर के पहले गुरु भी थे। जब जाकिर पैदा हुए तो उनके पिता ने उनके कानों में कोई दुआ नहीं बल्कि तबले का ताल सुनाया था। यह उनकी प्रार्थना थी, संगीत से भरी हुई, एक अटूट विश्वास से लिपटी हुई। जाकिर हुसैन ने जब तबला बजाना शुरू किया तो लोग दंग रह जाते। उनकी उंगलियां जैसे तबले पे नाचती थी। वे संगीत के नहीं, जादू के उस्ताद थे। भारत से लेकर अमेरिका और यूरोप से जापान तक उन्होंने अपनी थाप से स्टेडियम भर दिए, लेकिन फिर भी उन्हें कभी नंबर 1 बनने की होड़ नहीं थी। एक बार अमेरिका के इमिग्रेशन अफसर ने उनसे पूछा कि क्या आप रविशंकर को जानते हैं? जब उन्होंने कहा हाँ, तो अगला सवाल था, रविशंकर के बाद नंबर 2 पर कौन है? इस पर उनकी पत्नी ने जवाब दिया, ये है नंबर 2, गूगल कर लीजिए। लेकिन जाकिर ने कभी खुद को नंबरों में बांधा नहीं। उनका मानना था कि कई तबला वादक हैं जो उनसे बेहतर बजाते हैं। उनके लिए संगीत एक दौड़ नहीं बल्कि एक एहसास था, एक मेडिटेशन था। जाकिर हुसैन तबला वादक के साथ साथ एक कमाल के म्यूजिक कंपोजर भी थे। उन्होंने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक संगीत की कई परिभाषाएं लिखी। शक्ति जैसे फ्यूजन बैंड ने उन्हें भारतीय संगीत का अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाया। उनकी मौत ने दिलों को दुखी कर दिया, लेकिन उनकी थापें कभी खामोश नहीं होंगी। वो हमेशा रहेंगी, हर उस धुन में रहेंगी जो दिल को छू ले। अलविदा जाकिर साहब, आप तबले की थाप में जिंदा रहोगे, हमेशा, हर जगह।